दोस्तों आज का यह वीडियो सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले है। अभी बिहार में जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कहीं पे आप लोग काम कर रहे हैं और तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट क्या होता है, भविष्य में क्या बिहार सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारी को परमानेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी बिहार बेल्टोन हो गया, बिहार बेल्टोन एक आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट है। तो बिहार बेल्टोन सभी जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय कहीं पे अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं या जो अभी फॉर्म आने वाले हैं तो उसमें जो आप लोग अप्लाई करेंगे, तो जो भी छात्र को अभी बिहार बेल्टोन से जॉब मिल चुका है तो क्या भविष्य में आप लोग को परमानेंट करेंगे बिहार सरकार या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे। और जो अभी संविदा पे काम कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग एवं संविदा में दोनों में से पहले किसको परमानेंट करेंगे बिहार सरकार, दोनों में से कौन संभव है बिहार सरकार के लिए परमानेंट करना, इसके बारे में आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे कि संविदा क्या है और आउटसोर्सिंग क्या है। ये दोनों के बारे में आपको सभी जानकारी मिल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि संविदा एवं आउटसोर्सिंग में क्या अंतर है, इसके बारे में समझ लीजिए। आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट, बिहार में बहुत सारे डिपार्टमेंट है और हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार के जॉब होते हैं। जैसे बिहार बेल्टोन हो गया, बिहार बेल्टोन एक आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट है और इसमें टोटल 5 प्रकार के जॉब होते हैं। सबसे पहला डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, स्टेनोग्राफर और आईटी मैनेजर। तो टोटल 5 प्रकार के जॉब होते हैं और बेल्टोन कभी भी जॉब हायर नहीं करते हैं, मतलब बेल्टोन कभी भी खुद जॉब नहीं देता है। ठीक है, बेल्टोन का एक काम है एग्जाम कंडक्ट करवा के पैनल तैयार करना। बेल्टोन से आप एग्जाम देकर पैनल में तो अब आ गए, लेकिन अब जो आप लोग को जॉब मिलने वाले हैं इसके बारे में समझ लीजिए। तो बेल्टोन का जो काम था ये अपना प्रोसेस करके पूरा कर लिया, एक पैनल तैयार कर लिया। ठीक है, अब इसके पास बहुत सारे कर्मचारी हो गया, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, स्टेनोग्राफर, आईटी मैनेजर। तो बेल्टोन के पास में काफ़ी सारे कर्मचारी हो गए और मैं पहले ही आपको बताए होंगे कि बेल्टोन कभी भी खुद जॉब नहीं देता है। ठीक है, एक पैनल तैयार करके वो पैनल में सभी कर्मचारी को रखते हैं और जहाँ से मांग की जाती है ऑपरेटर, जो भी कर्मचारी इसके पास है, तो जैसे आप समझ लीजिए एक ऑफिस ओपन कर रहे हैं या कोई मॉल आप ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामर की मांग होती है। वहाँ पर अगर आपको ज़रूरत होता है एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के, तो आप सीधा बेल्टोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेल्टोन से कांटेक्ट करके आप बेल्टोन से जो भी आपको कर्मचारी चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए या प्रोग्रामर चाहिए, जो भी आपको कर्मचारी चाहिए, आप बेल्टोन से संपर्क करके आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बेल्टोन से लेने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, बेल्टोन से आप जैसे ही संपर्क करेंगे तो वहाँ से आपके जो भी कर्मचारी चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट के आधार पे जो मिलता है तो टर्म एंड कंडीशन रहता है। तो उसमें बेल्टोन जो आपको कर्मचारी प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें कुछ डिमांड होंगे कि बेल्टोन आपको कितना सैलरी पे कर्मचारी को प्रोवाइड करेंगे और आप जो कर्मचारी लेंगे तो आप कितने सैलरी पे उसे रखना चाहेंगे। तो ये दोनों दोनों तरफ से डिमांड होता है। ठीक है, तो ये दोनों डिमांड पे जो है एक ऑफिस में बेल्टोन से कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है, तो बेल्टोन का जो काम हो गया, बेल्टोन एक सरकार के लिए काम करते हैं और सरकार के लिए इस तरह से बेल्टोन एक अपना संस्था चला रहा है। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि बेल्टोन एक संस्था चला रहा है, बेल्टोन अपना जीएसटी दे रहा है सरकार का और उसके बदले कुछ पैसे भी दे रहा है और अपना संस्थान को चला रहे हैं। तो बेल्टोन कभी भी परमानेंट नहीं होगा, इतना बात समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि ये सरकार के लिए काम करता है। सरकार से जो अपना एग्रीमेंट बना लिया, लाइसेंस ले लिया है और अपना बिहार में जॉब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बैठक के क्रम में वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह स्पष्ट कर दी गई कि नियमावली का निरूपण राज्य सरकार में सृजित पदों के लिए ही किया जाना है। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1658 दिनांक 5/2/21 द्वारा उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में यह निर्णय संसूचित है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर यथा स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय ऑब्लिक गर्ल सरकार के कर्मी नहीं है और बाह्य सेवा प्रदाता से कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गई है। उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ दे नहीं है और न ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। अध्यक्ष महोदय, उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में प्राइवेट एजेंसी उर्मिला के माध्यम से सरकार के उपक्रम बेल्ट्रॉन के अधीन अनुबंध पर लगभग 20 वर्षों से नियुक्त व कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यह सेवा शर्त नियमावली का निरूपण नहीं किया जाना है।
तो आप लोग आउटसोर्सिंग के बारे में समझ गए होंगे। आउटसोर्सिंग से कई गुना अलग संविदा वाले जॉब है। बिहार में बहुत सारे डिपार्टमेंट है संविदा वाले। इसके लेकर हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे कि बिहार में टोटल कितने विभाग है संविदा वाले। तो आपको बता दो, बिहार में जो संविदा पे जॉब होता है बहुत सारे डिपार्टमेंट है। आंगनबाड़ी हो गया और किसान सलाहकार हो गया। तो ये सब का जो वैकेंसी आती है तो बिहार सरकार के थ्रू वैकेंसी आती है। और आंगनबाड़ी में जो वैकेंसी आती है तो डायरेक्ट आप लोग को आंगनबाड़ी में ही डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग देखने को मिलता है। कॉन्टैक्ट में होता क्या है, जैसे अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो होता है कि जैसे आपको कोई विभाग आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, उसके बाद अदर विभाग में जहाँ पर मांग होगा वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे। और जहाँ पे ज्वाइनिंग जो करवाएंगे वहाँ से अगर आपको मांग होता है तभी आप लोग को ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा, अन्यथा आप लोग पैनल में बने ही रह जाएंगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जब तक कोई विभाग से अधिसूचना नहीं जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब में तब तक आप लोग को ज्वाइनिंग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन संविदा वाले में ऐसा नहीं है, जहाँ पर आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा। जो भी डिपार्टमेंट से वैकेंसी आते हैं संविदा पे तो वहाँ से उसी डिपार्टमेंट में आप लोग को ज्वाइनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, संविदा को बिहार में कभी भी परमानेंट कर सकता है। अदर स्टेट में बहुत सारे संविदा कर्मी को परमानेंट भी कर दिया गया है। झारखंड हो गया, एमपी हो गया, ये सब में जो है बहुत सारे संविदा कर्मी को परमानेंट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी जो बिहार में संविदा पे काम कर रहे हैं 10 लाख से प्लस संविदा पे काम कर रहे हैं और 2.5-3 लाख के समथिंग आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो संविदा पे जो नियोजन होता है वो डायरेक्ट सरकार के थ्रू नियोजन होता है। जैसे बेल्टोन में होता है ज्वाइनिंग जो होता है, वहाँ पे ये स्पष्ट किया जाता है कि यह न ही डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्टोन के कर्मी है और न ही सरकार के कर्मी है। लेकिन जो अभी संविदा पे काम कर रहे हैं वहाँ पे स्पष्ट लिखा रहता है कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार सरकार के कर्मी है। ठीक है, और उसमें जो आप लोग को नियोजन होता है, जो भी विभाग में नियोजन होता है, अगर वो विभाग का अगर आपको काम पसंद नहीं आता है तो विभाग आपको कभी भी हटा नहीं सकता है। जो आपको डायरेक्ट बिहार सरकार ज्वाइनिंग दी है तो सरकार ही आपको उस पद से हटा सकती है। ठीक है, विभाग अगर आपको काम पसंद नहीं आता है तो विभाग पहले सरकार को लेटर देंगे कि इसका जो हम काम पसंद नहीं है, तो वहाँ से आपको दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे जो अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग होता है, तो जो भी कार्यालय में अगर आप लोग को ज्वाइनिंग होता है, अगर आप लोग को कार्यालय में अगर आपका काम पसंद नहीं आते हैं तो कार्यालय वाले आपको कभी भी निष्कासित कर सकता है। ठीक है, कभी भी पद से हटा सकता है। तो संविदा एवं आउटसोर्सिंग में बस इतना ही अंतर है। संविदा पर आप लोग थोड़ा कार्य मुक्त से आराम से आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो काम कर रहे हैं तो इससे हमेशा डर बना रहता है किस तरह से काम करना है, ये हमेशा डर बना रहता है। ठीक है, और संविदा वाले जो अभी काम कर रहे हैं तो इससे थोड़ा कम चिंता रहता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कोशिश है कि बेहतर किया जाए। और जो लोग अभी संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं, जब तक इन लोगों ने संभाला है तब तक 50,000 के अलावा जो संविदा पे जो कर्मचारी हैं उनको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए।